ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम माते श्री नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं। आने वाला समय माँ काली का पूजा, और इस बार बहुत बहुत बेस्ट एंड ऑस्पिशियस काली पूजा होने जा रहा है। और जैसे कि जानते हो आप, एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में दो चीज़ सबसे प्रमुख होता है। एक है विष्णु सहस्रनाम और दूसरा है माँ काली। सहस्रनाम, माँ काली के चंडी पाठ, माँ काली के कवच, किलक, अर्गल, माँ काली के जितने भी हवन। जब भी जीवन में बड़े से बड़े समस्या का सामना करना पड़े और समाधान नहीं मिल रहा हो, तो आखिरी रास्ता होता है माँ काली का। और वह साल में एक बार सभी को इंतज़ार रहता है। ये शिवरात्रि, ऐसे ही ये माँ काली का पूजा, ये महारात्रि में आते हैं। और इस रात को कोई भी पूजा पाठ करते हो तो 1000 गुना ज़्यादा फल मिलता है। और काली पूजा से जीवन के बड़े से बड़े समस्याएं ऐसे ही चुटकी मार के निकल जाता है। इसलिए काली पूजा, धनतेरस, दीपावली, इसमें सभी व्यक्ति अपने आर्थिक समस्या, शारीरिक रोग समस्या, सामाजिक मान सम्मान का हानि का समस्या इत्यादि का संपूर्ण निवारण के लिए माँ काली के पूजा करते हैं। और कुछ लोग पूरा रात, जैसे हम लोगों का गुरु के जो हमारे आस्थान है या गुरु के साधना पीठ है, वहाँ पर माँ काली का होल ओवर द नाइट चलते रहता है, यज्ञ, हवन, पूजा पाठ। तो मैं इसमें आप सबको आमंत्रण करता हूँ, आप लोग आ सकते हो। और जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं, ये सारे कुछ माँ काली के साधना से, माँ काली के एक रात का मात्र थोड़ा सा पूजा कर लेने से, ईमानदारी से, भक्तिपूर्वक अगर आप कर लेते हो, तो देखना कि आपके ज़िंदगी के बड़े से बड़े समस्याएं यूं गायब हो जाते हैं। और मात्र साल में एक ही रात मिलता है जहां केवल और केवल माँ काली के कवच सिद्ध किए जाते हैं। सभी कवच बाकी समय में सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन माँ काली का सिद्ध करना, कवच सिद्ध करके धारण करना, ये तो केवल और केवल माँ काली के पूजा के रात को ही होता है। इस बार 12:26 में योग लगा है। इसी समय ही माँ काली का यंत्र लिखना है। और ये जो यंत्र लिखन का, बाकी तो उसका अलग अलग शुभ मुहूर्त वगैरह वगैरह सब है। इस बार मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि चलो कवच धारण करो मत करो, काली माता का कवच धारण करना इतना आसान खेल नहीं होता है, सभी के बात का नहीं रहता है। लेकिन जिनको ज़िंदगी में पूरा बेड़ा गर्द होके पड़ा है, सब कुछ बर्बाद है, मतलब ज़िंदगी बन नहीं रहा है, हर प्रकार का समस्याएं एक के बाद एक आ रहे हों, और एक ख़त्म नहीं हुआ ज़िंदगी में दूसरा प्रॉब्लम आके खड़ा हो, और आर्थिक स्थिति डामाडोल हो, बिजनेस डामाडोल हो, कल तक जिनको पाल के रखे थे वही बिल्ली आपको म्याऊं कर रही हो, और आपके ज़िंदगी में सुख नाम का चीज़ ख़त्म हो गया हो, ऐसे कंडीशन पे माँ काली का कवच या माँ काली के रात को उजागर रह के, जागरण रह के माता रानी का सानिध्य और भक्ति प्राप्त करना बेस्ट रेमेडी और समाधान होता है। एक नंबर अगर कुंडली में अष्टम का शनि हो, कंटक शनि जिसको बोलते हैं, जिंदगी कंटकित रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम
एक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं, दूसरा प्रॉब्लम आके खड़ा है। अष्टम का शनि बहुत अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन मैं देखा हूँ जितने अष्टम का शनि हो और माँ काली का साधना करने वाले हों, और आपका ऐसे अष्टम काली के घर में, अष्टम वाला कुंडली के काली के घर में नवम शनि का बच्चा जन्म हो जाए, फिर जानते हो चमत्कार क्या होता है। बाप खरीदा था 300 रुपया एक डिसमिल ज़मीन में, 300 रुपया, हाँ, और बेटा जन्म होने के बाद ज़मीन का कॉस्ट हुआ 3 करोड़ रुपया, नॉट 300 करोड़, 3 करोड़ रुपया। ये माँ काली का साधना से, कवच से और काली माँ का पूजा पाठ से, यही अष्टम का शनि जो भिखारी बना रहा था अमीर बना देता है। अष्टम का शनि अगर काली का भक्त हो, मेरा ज़िंदगी का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है, वो महिला, वो माता जी, वो बहन जी एक कॉल सेंटर में चंद रुपया 20-25 हज़ार में काम कर रही थी, और माँ काली का आशीर्वाद मिला तो शायद 1300-1400 हेक्टर ज़मीन का सबसे बड़ा एशिया का चाय कंपनी का, चाय टी स्टेट का मालकिन हो जाती है। ये माँ काली का चमत्कार है। अष्टम शनि वालों को स्पेशल गिफ्ट है। अष्टम शनि बहुत दुख देता है, मरणतुल्य पीड़ा, आयु बहुत लंबा, मृत्यु मांगने से मिलता नहीं है। एक ऑपरेशन नहीं हुआ, दूसरा ऑपरेशन आके खड़ा हो जाएगा। एक बीमारी ठीक नहीं हुआ, दूसरा बीमारी आके खड़ा हो जाएगा। एक्सट्रीम डिजीज़ दे सकता है। अगर लग्नेश बन के अष्टम में बैठ जाए तो ज़िंदगी में एक बीमारी के बाद दूसरा मानसिक बीमारी तक दे देता है। लेकिन काली माँ का सानिध्य जाने से ये सारे ठीक हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। तो जिसका भी कुंडली में लग्न से अष्टम, चंद्रमा से अष्टम, सूर्य से अष्टम शनि बैठा है, तो इस काली पूजा को जाया होने ना दें, इसका सदुपयोग करें। और अगर संभव हो, मैं बता दे रहा हूँ, माँ काली का कवच निर्माण कर लेना। सबसे पहला तो ताबीज़ टाइप आता है राउंड शेप में, और उसमें ऊपर में माँ काली का फोटो और अंदर काली का यंत्र रहता है। दक्षिण काली का यंत्र सबसे बढ़िया। उसके बाद देखो, दक्षिण काली का यंत्र क्योंकि इसमें सेफ्टी है। महाकाली, श्मशान काली, वाम काली, गुह्य काली, भद्र काली, रुद्र काली, बम काली, गज काली, संध्या काली, इसमें थोड़ा सा बहुत रूल रेगुलेशन बनता है। दक्षिण काली क्योंकि स्वयं नारायणी और माँ भगवती के रूप में होती है, तो एज ए बेटा बेटी आपका रक्षा करती है और हर प्रकार का कष्ट दुख से निवारण कर देती है। इसीलिए बेटर है दक्षिण काली का पीछे यंत्र बनेगा। तो ये चांदी का हो तो अच्छा है। तांबे में जनरली मैं देखा नहीं हूँ, हम लोग जो भी बनाते हैं चांदी में ही बनाते हैं। कुछ हद तक इसके अंदर भूजपत्र में अष्टगंध स्याही मिल जाए तो अच्छा है। अष्टगंध स्याही का ही दाम सबसे ज़्यादा रहता है। उसमें कस्तूरी वगैरह वगैरह सारे सब कॉस्टली आइटम से वो स्याही बनाया जाता है। और आज तक मेरे पास भी नहीं है, मेरा गुरुजी ही बनाते हैं। हम ही लोग उनसे बहुत क्या बताएं, चलो सब गुरु चेला का बात है। तो बहुत कॉस्टली रहता है, तो उसमें लाके भोजपत्र में लिखना, अंदर एक यंत्र निर्माण करना दक्षिण काली का। उसमें अष्टदल पद्म, पंचकाष्ठ त्रिकोणम, बीच में बिंदु मात्रेणम और त्रिभुतम, और फिर ऊपर में 4 द्वार, ऐसे यंत्र निर्माण करके उसी समय उसके अंदर ताबीज़ के अंदर भरना है। ये पहला काम। दूसरा काम ये है कि रात को माँ काली के पूजा के दिन रात को करीब आपके पास अगर ज़्यादा पंडित और बड़े हैं तो 1008 मंत्र से लेके 10,000 11,000 मंत्र का पूरा वो लंबा वाला किम 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 हुम हुम वाला मंत्र में आपको आहुति देना है। घृताहुति रहेगा, आम का लकड़ी रहेगा उसमें, और माँ काली का पेड़ जानते हो, कुंजर वनवासिनी, तो करंज का पेड़, ये अपना अपना गुरु को पूछ के अपने अपने लेवल पे कर लीजिएगा। कदम्बिनी, कमलिनी, कृष्णानंद प्रदायिनी, माँ काली का कदम का पेड़। तो इन लकड़ियों में स्पेशल हवन होगा, और उसमें जो यज्ञ साकल्य बनेंगे, उसमें यज्ञ का जो हवन सामग्री है उसमें तिल, लौंग, बतासे, कपूर, जायफल और उसमें
गुड़, मधु, घृत और लौंग इलायची बता दिया, पंचमेवा, सूखा फल, इतना डाल के हवन करना है। एक 64 प्रकार का जड़ी बूटी, 64 प्रकार का पेड़ों का सत निकाल के हवन सामग्री बनता है। उसमें बहुत कुछ अगर तगर मगर सब डाला जाता है और माने जटामांसी से लेके आयुर्वेद के 64 प्रकार के जड़ी बूटी से सामग्री बनाया जाता है। उसमें आपको हवन करना है और फिर जब हवन हो जाए तो वो राख के बीच में क्लोन राख एक होता है, उसमें बहुत कम मात्रा में मिलता है। वो उस जो कवच है उसके अंदर उसको डालना है। उससे पहले इन सारे कवचों को माँ काली के जो हवन कुंड है उसके पास रखना है। तो वो भुज पत्ता को अलग रखना है, ताबीज को अलग रखना है और उसमें जो जड़ी बूटी मैं बोला, पुष्या कलेक्शन का करंज का जड़ हो, नीम का जड़ हो, क्योंकि ये शनि का पेड़ में आता है, और उसमें आप डालोगे कदम्ब का पुष्या कलेक्शन का जड़। इतना चीज़ उसमें डाला होना चाहिए। और जिनका अष्टम शनि के कारण शादी विवाह में विलम्ब है तो केला और बर और जड़ी पीपल गछ का जड़ भी उसके अंदर रहेगा। इन सारे को डाल के आप ये कवच का निर्माण करेंगे। और मुख्यतः इस समय कुंभ वाले तो हो गया, मीन में शनि जाएंगे तो मीन राशि वालों का और मेष राशि वाले, ये दोनों के लिए ये कवच 100% आवश्यक है। क्योंकि याद रखिएगा, शनि जैसे जैसे किसी भी लग्न को पार कर रहे हैं, यानी मीन लग्न मीन राशि, मेष लग्न मेष राशि द्वादश में चल रहा हो, या सिंह लग्न का अष्टम का शनि हो रहा हो, अभी सिंह लग्न सिंह राशि का अष्टम में शनि जाएंगे, या शनि जिसको डायरेक्ट देखेगा तो किसे देखेगा इस समय, मीन में जाने से कन्या को देखेंगे। तो शनि का दृष्टि और कन्या, इस समय शनि किसको देखेंगे, यहाँ से बैठ के धनु को देखेंगे और वृष को देखेंगे। तो इनको भी कवच धारण करना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन 100% अगर किसी को जरूरी है तो वो मीन लग्न राशि को। क्यों? क्योंकि इस समय जब भी 2.5 साल तक किसी लग्न राशि को शनि क्रॉस करता है, और सप्तम दृष्टि सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, जिसको देखता है वो लोगों को कुछ ना कुछ समस्या आने का संभावना रहता है। आप देखना, हर एक 2.5 साल में कुछ लोगों को पैरालिसिस अटैक आना, स्ट्रोक आना, ब्रेन स्ट्रोक आना, इस प्रकार का समस्या बनता है। और ज़्यादातर देखा गया है कि शनि जिस राशि लग्न को क्रॉस कर रहा हो और पहले से उसमें शनि बैठा हो या राहु बैठा हो या केतु बैठा हो, उसके ऊपर शनि क्रॉस करता हो, तो फिर उसमें ज़्यादा संभावना, देखो मैं ये सब डरा नहीं रहा हूँ, या ऐसा नहीं कि सबको होगा, एकदम नहीं होगा। वो डिपेंड अपॉन योर कर्म, कर्म क्या कर रहे हैं वो भी एक निर्भर करता है। दूसरा है कि अब तक शनि क्या फल देते देते आ रहा है। 7.5 वालों को जितने भी हैं इस समय, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि जिनका आने वाला समय में, तो उनको कुछ ज़्यादा ही प्रिकॉशन लेना चाहिए, सबको नहीं। क्योंकि यहीं सब मकर वालों का तो चलो उतर रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन कुंभ राशि का लास्ट फेज है, मीन राशि का सेकंड फेज होगा, मेष राशि का फर्स्ट फेज शनि 7.5 होगा, सिंह राशि का अष्टम शनि होगा, धनु राशि का चतुर्थ शनि होगा। तो शनि जहाँ नेगेटिव हाउस में जा रहा है, यानी 7.5 ढैया का कंडीशन बना रहा हो, तो माँ काली का कवच धारण कर लेना चाहिए। जिसको ज़्यादा डर है, भय लग रहा है, उनके लिए, सबके लिए नहीं। अब ये शुरू हो जाएंगे एकदम सब कोई ना, सब नहीं। दूसरा, जिसका कुंडली में नवम का शनि है, अगर लग्न से नवम का शनि है तो बम है, लेकिन चंद्रमा से नवम का शनि है तो बेड़ा गर्क करने का संभावना रहता है। क्योंकि आपका जिंदगी भर का कमाया गया पुण्य फल को नवम का शनि कभी कभार डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ऐसे कंडीशन में इनको माँ काली का यंत्र आवश्यक रहता है, सुरक्षा के लिए भी और अपना जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति के लिए। मैं देखा हूँ जितने लोग भी माँ काली का कवच धारण करते हैं ना, मात्र 3 साल के अंदर अंदर नीलम जो नहीं दे सकता है, शनि का काली माँ का कवच उतना बना देता है आदमी को। मेरे जीवन में ज्वलंत उदाहरण है, मैं जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टील प्लांट राउरकेला में उस समय मेरा बॉस था, तो बहुत प्रॉब्लम था बेचारे का,
इतना प्रॉब्लम मत बोलो, आए दिन बीमार 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 बीमार, आज डिमोशन, कल ट्रांसफ़र, कल और कुछ, कल इस बेटा का तबीयत खराब हुआ, वहाँ खर्चा, कल माँ का, ऐसे कंडीशन की मत बोलो। और वो यंत्र उसके गले में जब से आ गया, उसके ज़िंदगी में आज तक तो मैं नहीं देखा हूँ कि कोई भी समस्या है ज़िंदगी में। लाइफ फ्री, एकदम फ्री फ्लो ऑफ टाटा का टाटा नमक जैसे ज़िंदगी हो गया। ये काली कवच का मेरे जीवन का सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण है। तो जिसके कुंडली में 7, 8, 9 का शनि हो, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव का शनि हो, तो काली कवच, काली पाठ, काली का भक्ति कर लेना चाहिए। चतुर्थ का है तो हनुमान प्लस काली में चलना चाहिए। पंचम का है तो ये तो और खतरनाक पनौती दोष दे देता है। तो इसमें दुर्गा माधव और दुर्गा काली, दक्षिण काली का तो प्रचंड काम रहता है इसमें, और जगन्नाथ युक्त काली का ये सबसे ज़्यादा कारगर रहता है। और उस यंत्र में, उस कवच में एक जगन्नाथ मंदिर पूरी से जो अंदर से भोग निकलता है, ये सबको मिलता नहीं है, सबको लाख रुपया देने से भी ये नहीं मिलता है। जैसे कामाख्या माता का लाल वाला कपड़ा है ना, डुप्लीकेट तो बहुत मिल जाता है बाज़ार में, लेकिन ओरिजिनल चीज़ इतना सहजता से मिलता नहीं है। और ओरिजिनल का एक सूता भी मिल जाए ना कामाख्या माता का, फिर तो आप बन गए, एकदम मस्त हो गए, सब कुछ अपने आप कट जाता है। ठीक ऐसे ही जगन्नाथ जी भगवान पुरी के अंदर, और वो बारात में निकलता है, वो जिनको पता है उन्हीं को मिलता है। एक दाना मिल जाए, एक दाना, और उसमें डल जाए, फिर इसको बोलते हैं काली जगन्नाथ। और हमारे उड़ीसा में तो बोलते हैं जगन्नाथ तुम स्वयं दक्षिण काली के, जगन्नाथ को दक्षिण काली का बताया गया है। तो और ये जो जगन्नाथ मंदिर का सारा काम देखते हो ना, जितना सारा, वो पूरा मैनेजमेंट में माँ दक्षिण काली है। और जगन्नाथ जी के ठीक पीछे 1 किलोमीटर जाओगे, वहाँ दक्षिण काली माता का सबसे बड़ा मंदिर है, जो बोलते हैं कि माँ काली जगन्नाथ मंदिर इतना बड़ा मैनेजमेंट को संभाल के वहाँ माया रानी बैठी हुई है। और इसका प्रमाण तो एक बांग्लादेशी महिला कर दी है। वो घाट, जब ढाकेश्वरी मंदिर टूट गया तो वो भक्त वहाँ पहुँची और देखी कि माँ काली का मंदिर टूट गया है, तो बहुत रोई। फिर ढाकेश्वरी माता बोली रोने का कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत जल्द यहाँ धरती में अंत खंड प्रलय होने वाला है, तो हम अभी श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में हैं। बोले कहाँ मिलेंगे? बोले जगन्नाथ जी के अंदर ही लीन बैठे हुए हैं, और तुम्हें प्रमाण चाहिए तो जाके वहाँ दर्शन कर लो। तो ये ढाकेश्वरी माता का जो भक्तिन है, वो बांग्लादेशी महिला आके पुरी में जगन्नाथ जी को लाल मंदार, जो कभी जगन्नाथ मंदिर के अंदर घुसता ही नहीं है, तो वो लेके जगन्नाथ जी को ऐसे अर्पण कर देती है संध्या समय में। और चलते चलते दक्षिण काली मंदिर जाती है, और वो फूल देखो, रात को तो माता रानी से फूल उतार देते हैं, फिर फूल आया कहाँ से? फिर वो जाके ऐसे खड़ी हो जाती है। तो वहाँ का पुजारी माता काली के चरण से 5 मंदार फूल ला के इसके हाथ में दे देते हैं। तो एक भक्त इसको देख लिया, तो फिर वो सच्चाई उसको पता चल गया, तो वो बात को प्रकट कर दिया। लेकिन जो प्रकट किया वो भी नहीं बोलना चाहता हूँ। तो ये है जगन्नाथ जी का और माँ काली का संबंध और रिलेशन। यानी उसी दिन से प्रमाण हुआ कि हाँ, जगन्नाथ ही महाकाली दक्षिण काली है। तो इस काली पूजा में जिनका भी लग्न का शनि, द्वितीय का शनि, जिसको जीवन भर शोक देता है, मानसिक दुख देता है, हृदय में एक रिक्तता देता है, बहुत पीड़ा होता है, ऐसे लोगों के लिए भी, हालांकि थोड़ा सा भाव को देखना पड़ता है कि कौन से भाव में है, लेकिन कॉमन फैक्टर तो यहाँ से बचाने वाली कोई है तो वो माँ काली ही है। काली के सिवा तो और कोई नहीं है, क्योंकि काली काली महाकाली, काली के पापनाशिनी, सर्वानंद करे देवी महाकाली नमस्तुते। तो फिर बताओ, शोक और दुख और पीड़ा और कष्ट और मानसिक यातना और एकलापन और एकाकीनेस, रिक्तता, आइसोलेशन, डिप्रेशन कहाँ रह जाएगा जो माँ काली के शरण में चरण में आ जाए? तो बाप, इनके लिए भी अत्यंत उत्तम कारगर विषय रहता है माँ काली और माँ काली का कवच। इनके पास पैसा है, वही माँ काली के कवच बना सकते हैं, धारण कर सकते हैं। बता दिया फॉर्मूला, आप कर सकते हो, कोई छुपाया नहीं बात, जितना होना चाहिए था बता दिया। बाकी आपका साधना, आपका तपस्या,
जो डेली काली यंत्र साधना कर रहा है वही लिख सकता है। हम लोगों को गुरु आशीर्वाद आज्ञा है कि हमको डेली यंत्र निर्माण करना है, तभी हम बनाते हैं। सब नहीं बना सकते, सबका अधिकार भी नहीं है, लेकिन जो विधिज्ञ है वही बना सकता है। तो आप अपने आसपास देख लो, जो भी काली भक्त हैं और यंत्र लिखन में माहिर है, डेली यंत्र लिखन का साधना करता है, जैसे मंत्र का जाप करता है और यंत्र लिखन करता है, उसी के हाथ से लेना, उसी के द्वारा निर्माण करना और धारण करना, तब देख लेना चमत्कार। मैं तो जिसको जिसको आज तक देखा हूँ सबको अच्छा रिजल्ट मिला है, काली यंत्र में एक भी फेलियर नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सबको काली यंत्र ही निर्माण करना है और पहनना है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसको मैनेजमेंट करना, मेंटेन करना भी इतना सरल सहज बात नहीं रहता है। बहुत सारा नियम कानून रहता है उसमें। आपको हर शनिवार मंगलवार गुड़, मधु, छेना, दूध, दही, घी, मक्खन, मिश्री में थोड़ा सा देना है। चंदन ऐसे कवच को जैसे यहाँ धारण किया ना, ऐसे कवच को थोड़ा सा इधर सिंदूर, चंदन और ये वगैरह दे के इसको आपको थोड़ा सा फिर धो लेना है और इसको पकड़ के माँ काली का मंत्र का जाप करना, या फिर जो लोग कवच किलक अर्गल करते हैं उनको कवच किलक अर्गल का थोड़ा सा करना, तो वो कारगर रहता है। या फिर जैसे यहाँ आपको यहाँ दिखाई देगा माँ काली का, तो इसके पीछे एक अंतर स्वरूप भी, तो ये अलग है, वो कवच नहीं है जो मैं आपको बोल रहा हूँ। ये तो किसी ने स्पेशली दिया तो हम धारण कर लिए माँ काली का। तो आप कुछ मिले नहीं मिले, ऐसे ही आप माता रानी को भक्ति के साथ भी थोड़ा सा बुला लेते हो, माँ बोल के बुला लेते हो तो काफ़ी। लेकिन मेरा हार्दिक इच्छा रहेगा, जो लोग भी शनि 7.5 के पीरियड में अभी चल रहे हो, पर्टिकुलरली मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि में और आने वाला समय में मेष राशि, और मेरा गिनती कह रहा है कि सबसे ज़्यादा पीड़ा मिलने वाला है तो किसी को, तो वो सिंह राशि को मिलने वाला है। बहुत कष्टकर कंडीशन बनेगा, अभी से शुरू भी हो गया है ऐसे। तो सिंह राशि वाले अभी बहुत लंबे समय तक पाप कर्तरी में रहेंगे, करीब करीब जुलाई जून तक रहेंगे, मंगल और केतु का प्रभाव में रहेंगे। बंधन योग तो बहुत भयंकर रूप में पड़ा हुआ है, तो इनको भी इस काली पूजा में ज़रूर माता रानी के शरण में जाना चाहिए और नेचुरल लेवल पे उस दिन रात को माला लेके आपको जाप करना है। कम से कम छोटा मंत्र हो, बड़ा मंत्र हो, जो भी आपका गुरु, लेकिन याद रखना काली के मार्ग में बिना गुरु में जाना नॉट गुड, मैं अलाउ नहीं करता हूँ। काली के माता के भक्ति मार्ग में, पूजा मार्ग में तो चलेगा, कोई भी जाके ऐसे नमन कर सकता है, भोग वगैरह, श्रृंगार वगैरह, माता रानी को चढ़ावा वगैरह दे सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो लोग साधना वाधना वगैरह करते हैं, मैं अभी तक किसी को अलाउ नहीं करता कि भाई पहले गुरु दीक्षा लो, अपने जीवन का सुधार करो और उसके ऊपर सारे डूज डोन्स को बहुत अच्छा से समझो, फिर करो। तीसरा बिंदु ये है कि ये काली पूजा में एक ऐसा ऑस्पिशियस दिन है, ऐसे ऑस्पिशियस रात है जहाँ से नए भक्त, नए साधक माँ काली के साधना के लिए दीक्षा लेते हैं। मैं नहीं देता हूँ, मेरा गुरुजी देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, तो वहाँ पर माँ काली का मंत्र का दीक्षा भी होता है। तो जिनका भी शनि महादशा प्रारंभ होने वाला है, तो शनि को काउंटर करना है, तो बिना काली का तो संभव ही नहीं है। तो आते हैं बहुत सारे लोग, आप भी आ सकते हो और इसका इनिशिएशन ले सकते हो, शुरू कर सकते हो। सबका जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि जिनका भी इस समय मकर राशि का शत्रु कष्ट बाधा है, शत्रु पीड़ा है, या किसी भी प्रकार का आर्थिक स्थिति दुस्सह अवस्था में है, कोर्ट कचहरी, माली मकदमा वाले एकदम पीड़ित चल रहे हो, भाई का कोर्ट कचहरी चल रहा है, चाचा का कोर्ट कचहरी चल रहा है। मैं बताया था जिस समय प्रेडिक्शन, बहुत सारे मकर राशि वालों का भाई समस्या, चाचा जमीन हड़प लिया है, भाई जमीन हड़प लिया है, पैसा ले लिया है, दे नहीं रहा है और ऋण में दबा हुआ है। ऐसे लोगों के लिए इस काली पूजा में स्पेशल अनुष्ठान करना चाहिए, एकदम शत्रु निवारण, शांतिकरण वगैरह के लिए। क्योंकि काली माँ का जितना मेन कवच कलक अर्गल पाठ करते हो, तो उसमें एक ही बात तो सबसे ज़्यादा बताया गया, शत्रु संघ विनाशनार्थे शत्रु वैरिणाम प्रलयम जानती, ये बताया गया है। और काली
तो खास इसी काम के लिए है जो आपको बिना मतलब का कष्ट दे रहा है, दुख दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, शत्रुता कर रहा है, आपका पीठ पीछे निंदा अपमान कर रहा है, मानहानि कर रहा है, पैसा लेके नहीं दे रहा है। ऐसे शत्रु का दमन कैसे करोगे? माँ काली के माध्यम से ही करोगे। तो ये टाइम पीरियड द बेस्ट टाइम जोन है माँ काली का। तो आप लोग इस महान मौका को, इस महान समय जो माँ काली का इस समय आ रहा है, इसको कभी भी ढीला ना छोड़ें। और जैसे कि आप जानते हो कि आने वाला समय खंड प्रलय का समय, जहाँ जगन्नाथ भगवान मंदिर में गिद्ध बैठ चुका है, पक्षी उड़ चुके हैं, और इससे बड़ा क्या सिग्नल मिलेगा कि आने वाला समय खंड प्रलय का समय आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में तो हम सबको माँ काली के शरण में जाना ही चाहिए। कोई बचाने वाली है तो माँ काली ही है, दूसरे सिवा तो और कोई नहीं है। काल काली, काल पुरुष कुंडली, उसका अधिपति माता काली, जिसके गर्दन में जो 27 नक्षत्र 28 नक्षत्र हैं, उस नक्षत्र रूपी सर टंगे हुए हैं। और रात्रि जागरण में माँ काली के नाम पे तो अच्छे अच्छे भजन भी हम लोग गाते हैं। काली कपालिनी खरपरवा धारिणी, काल विनाशिनी काली माँ। तो ऐसे बहुत सारे भजन वगैरह हम लोग कीर्तन वगैरह करते रहते हैं माँ काली के नाम पे, तो आप लोग भी करना जरूर। अच्छा, माता रानी को झूना और पणा बोलते हैं। झूना मतलब धुनी देना। वो साल गज का एक अठा होता है, सफ़ेद सफ़ेद, जिसके पास नहीं है बोलना, आप तक पहुंचाने का व्यवस्था करूंगा। तो झूना देना थोड़ा कॉस्टली होता है झूना। दूसरा है पोणा। पोणा मीन्स क्या है? गुड़ का पानी को भी पोणा बोलते हैं, छेना पानी को भी, छेना मतलब जो पनीर का पानी बोलते हैं उसको भी पोणा बोलते हैं, खीर का पानी को भी पोणा बोलते हैं, दूध का पानी उसमें पंचामृत मिला के भी पानी बोलते हैं, पोणा बोलते हैं। और मधु का जल मिला के भी पानी देते हैं। मधुकैटवन आसनी बोला गया है, तो उसमें भी मधु का पानी दिया जाता है। इसमें माँ प्रसन्न होती है। लौंग बतासे से माता रानी का करने से भी माँ प्रसन्न होती है, खुश होती है। तो ये सारा चीज़ है। और माँ काली के लिए आपको माता रानी का इस काली पूजा में लाल चुनरी, और कोई काली माँ को काला भी देता है, तो अपना मर्जी है। और जो भी श्रृंगार सामग्री है, सिंदूर वगैरह इत्यादि इत्यादि, ये सब भेंट देना है माँ काली के पास। तो ये इसमें आप खुद अनुभव करोगे माता रानी प्रसन्न होती है। और ये काली पूजा का रात्रि है जिसमें बहुत सारे लोगों को माँ काली का आवेश आता है। आप हमारे यहाँ आओगे तो देखोगे कि काली का आवेश कैसे आता है। तो हालांकि मैक्सिमम जो लोग भगत होते हैं, दे फील दैट एनर्जी ऑफ मदर काली। आप भी फील कर सकते हो, अगर पहले से जाप वगैरह कर रहे हो तो भक्ति भाव से आप सब माता काली का पूजन अर्चन कीर्तन करें, और माता रानी के श्री चरण में आपके भक्ति अर्घ्य समर्पण करें। माता रानी आपके जीवन में कृपा करे, कल्याण करे, दया करे, और आपके जीवन की हर समस्या को दूर करे। जन्म जन्मांतकृत सभी प्रकार के कष्ट, दुख, पीड़ा इत्यादि दूर करे। माता रानी के श्री चरण में मेरा प्रार्थना है। और आप लोगों के जीवन में जो भी शनि, 7.5 शनि महादशा इत्यादि का कष्ट है, इन सभी को माँ काली आपका पाप को विनाश करके शनि के पीड़ा से माता काली बचाए। और क्योंकि काली ही एक ही तत्व है जो माँ काली आपके सारे पाप को नाश करती है। आपको शनि 7.5 शनि महादशा में दुख, दंड, कष्ट, पीड़ा क्यों मिला? इसलिए मिला क्योंकि आपके जीवन में जितने भी सारे कर्म हुए हैं वहाँ कहीं ना कहीं पाप बना है। और ये पाप का स्टॉक, पाप भूमि से भारी, द स्टॉक ऑफ सिन, पाप कर्म जो आपके शरीर में। बोला कहाँ से आया गुरुजी, हम तो कोई पाप नहीं किए। बोला राग द्वेष, जो लोग कर्म समाचरित, कर्म में जो लोग राग द्वेष करते हैं वही पाप है, दूसरा कोई पाप नहीं है। तो उस जितने भी राग द्वेष के कारण हमारे अंदर ब्लॉकेजेस बनते हैं, गांठें बनते हैं, तो जितने ग्रंथि है इसका छिन्न करना, छिन्न मस्तिका, माँ काली, माँ दक्षिण काली, महाकाली, ये जो भी काली है, आपका जो भी इष्ट देवी है, इनका आपके जीवन में ये सारे साफ कर देती है, वॉश आउट कर देती है। मात्र काली माँ का स्मरण मात्रेण, श्रवण कर लेने मात्र से, याद कर लेने के मात्र से माँ काली प्रसन्न हो जाती है। एक बार माँ बोल के बुला दो, माँ काली प्रसन्न हो जाती है और आपके जीवन में हर प्रकार के सुख, शांति, समृद्धि। मेरा चैलेंज है यार, मैं देखा हूँ बहुत से लोगों को
माँ काली के रास्ते में आने के कारण, माँ काली का भक्त होने के कारण, माँ काली का जीवन में इष्ट देवी कुल देवी बन के पूजा के रूप में करने के कारण, माँ काली के शरण में आने के कारण उनके जीवन पूर्ण परिवर्तन, गरीब से गरीब आदमी को भी अमीर बनते देखा हूँ, निसंतान को संतान प्राप्त करते हुए देखा हूँ। माँ काली के शरण में आने वालों का बड़े से बड़े शत्रु बाधा, कोर्ट कचहरी माली मकदमा यूं ही गायब हो गया है, बड़े से बड़े ऋण इत्यादि से मुक्ति हो गए हैं और जीवन में मान सम्मान का हानि इत्यादि ऐसे गायब हुआ है जो, और इतना महान सम्मान उनको प्राप्त हुआ है कि क्या बताएं। और कालिदास का नाम सुने होंगे। कालिदास जो महामूर्ख था, काली माँ का सेवा करके, पूजा करके, पाठ करके महामूर्ख कालिदास से महापंडित कालिदास हो गया। ये माँ काली का तो चमत्कार है। कर्ण जिसके पास माता पिता कोई नहीं थे और माँ काली का सेवक करते काव्य का कर्ण भगवान, तो सुत पुत्र क्या बन गया, महाराजा बन गया। तो कितना महानतम तत्व उसको प्राप्त, महादानी कर्ण बन गया। उसका भी कभी कहानी बताएंगे, इसके पास इतना संपत्ति कहाँ से आया कि वो महादानी कर्ण बन गया। माँ काली का कृपा के कारण सब धन उसको प्राप्त हुआ और महादानी बन जाता है। तो ये रामकृष्ण परमहंस, जो 3 क्लास भी आदमी पाठ नहीं पढ़ा होगा, परमहंस बन जाते हैं। विवेकानंद वर्ल्ड का स्वामी जी बन गए माँ काली की कृपा से। तो ये काली का मार्ग ही ऐसा है जो सडन चेंजेस, 8th हाउस का लॉर्ड बोलते हैं ना, 8th हाउस अष्टम स्थान कुंडली का, उसको बोलते हैं द क्वीन ऑफ 8th हाउस इज मदर काली। और अष्टम हाउस आपको पता होगा सडन चेंजेस का हाउस होता है। सडन कुछ नहीं और सडन चेंज हो गया, आपको उसमें भी माँ काली संभाल लेती है। और अष्टम में आदमी को सडन ग्रोथ भी मिलता है। सडन आपका ज़िंदगी में एक प्रकार का रिवॉल्यूशन, एक प्रकार का क्रांति, एक प्रकार का परिवर्तन, एक प्रकार का ऐसा जिसको कि एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। तो ये माँ काली का शरण में हो तो आपको 100% पॉजिटिव लेवल का एक परिवर्तन देखने में आता है और उन्नति देखने में आता है। कौन बोलता है कि अष्टम का स्थान बर्बाद स्थान है? नहीं, जो लोग माँ काली का शरण में जाते हैं अष्टम का मरण तुल्य पीड़ा से मुक्ति पाते हैं और अष्टम का जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट है उन सब से दूर बच जाते हैं। और मैं यहाँ तक भी देखा हूँ जिनके कुंडली में आयु समाप्त था, ख़त्म, मतलब उसका कुंडली देखोगे कुंडली के अनुसार तो 40 साल में ये मर जाना चाहिए, 80 साल तक जीवित चल रहे हैं। किसका कृपा है? माँ काली का कृपा है। आप जब तक ऐसे लोगों से नहीं मिलोगे तो समझ में नहीं आएगा। आप भी कुंडली देखोगे तो बोलोगे तो 40 साल में टाटा बाय बाय हो जाना चाहिए, गुड बाय हो जाना चाहिए था, लेकिन जिंदा है, इसको रोग हो जाना चाहिए, लेकिन कोई रोग नहीं है। और जानते हो जिसका 6ठा स्थान कुंडली का, उसमें अगर शुभ ग्रह बन के कोई बैठा हो और ज़िंदगी भर रोग रिपु ऋण से, शत्रु से समझ नहीं आ रहा हो, ज़िंदगी में शत्रु पहचान नहीं रहा हो, एक के बाद एक शत्रु ज़िंदगी में बन रहे हों, माँ काली का साधना मार्ग में, तपस्या मार्ग में, भक्ति मार्ग में आ जाने मात्र से ही ये शत्रु बाधा कहाँ कहाँ उड़ के भागते हैं कि दिखाई नहीं देते। ज़िंदगी भर एक भी शत्रु आपके जीवन में आके खड़ा ही नहीं हो सकता है। ये कैपेसिटी है मेरे माँ दक्षिण काली के ताकत में, मंत्र में। माँ काली का मंत्र, तांत्रिक यंत्र कुछ नहीं मिला तो केवल शरणागति ही काफ़ी होता है माँ काली को। और इसमें इतना व्यक्ति के जीवन में व्यक्तित्व का निखार हो जाता है। डेवलपमेंट अगर बात करते हो तो माँ काली का ही शरण में जाना, क्योंकि काली एक तरफ खड़ परधारिणी, खंडाधारिणी, खंडाखर परधारिणी, काली 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 माँ, तो एक तरफ काटने वाली और एक तरफ खर पर, एक तरफ बरद हस्त, एक बार खड़ग हस्त, मतलब एक तरफ आशीर्वाद दे रही है, एकदम सुधरना है, सुधर पड़ना, यक दूंगी, एकदम तो गर्दन उधर निकाल के रख देंगे, ये माँ काली। तो आपको मैनेज करने वाले, जिनका ज़िंदगी में बहुत फियर है, भय है, फियर फोबिया है, फियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज़िंदगी में चल रहा है, डरते रहता है, सभी से डरता है, बीवी से डरता है, लोगों से डरता है, शत्रु से डरता है, ऐसे लोगों को तो माँ काली का शरण में 100% आना चाहिए और ज़िंदगी में ऐसे भय से बाहर रहना चाहिए। तो क्या गुणगान करें, क्या बताएं? लिखती लिखती, वो बोलते हैं ना, लिख लिख के अगर समंदर से ही बन जाए और जितने पेड़ पौधे हैं अगर पेन बन जाए
बताया गया है कि और गणेश भगवान लिखते रहें, और कितना भी लिखो माँ काली का तो आप वर्णन ख़त्म कर ही नहीं सकते। तो हम तो निमित्त मात्र, हम क्या माँ काली का गुणगान और भाव विचार प्रकट आपके समक्ष कर सकते हैं। लेकिन इतना जानता हूँ, जब वो दया करने आती है तो नहीं होने वाला चीज़ भी ज़िंदगी में, असंभव चीज़ ज़िंदगी में प्राप्त हो जाते हैं। तो जो भी आपके जीवन में मनोकामना, इच्छा पूर्ति और जो असंभव लग रहा है आपके जीवन में, इस महाकाली की पूजा में, इस दक्षिण काली की पूजा में, इस अमावस्या में, इस दीपावली के अवसर में, इस धनतेरस में माँ काली का साधना शुरू करें, चमत्कार रिजल्ट मिलेगा। और हवन तो पक्का करना माँ काली का, मैं बता दे रहा हूँ, रिजल्ट मिलना ही मिलना है। हर समस्या यूं ही गायब हो जाएंगे, ये लिख लो। धन्यवाद, नमस्कार।